विधानसभा उपचुनाव में अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटहरी सीट की जिम्मेदारी लेने के सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले को भले ही सियासी कदम माना जा रहा हो, पर इसके पीछे जो राजनीतिक मायने हैं वो भी आपको जानना चाहिए। दोनों सीटों की चुनावी तैयारियों के दौरान योगी जिस तरह से बांग्लादेश में 90% दलित हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सपा कांग्रेस की चुप्पी पर निशाना साध रहे हैं, उससे एक बात स्पष्ट है कि वे अगड़ा, पिछड़ा और दलित के जातीय खांचे में बटे लोगों में सिर्फ हिंदू होने का भाव जगाकर एक बड़ी लकीर खींचने में जुटे हुए हैं। और जो हिंदुओं के लिए योगी आदित्यनाथ का प्रेम है वो पूरी तरीके से हर बार उजागर होता है। इस उपचुनाव के बहाने योगी जिस तरह प्रखर हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रहे हैं, उसका असर उपचुनाव में ही नहीं बल्कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। दरअसल अयोध्या भाजपा के लिए प्रतिष्ठा और आस्था का बड़ा केंद्र रहा है, इसलिए पार्टी को ये उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर जातीय वोट बैंक नहीं बल्कि हिंदू वोट बैंक के बल पर चुनाव जीत लेंगे, लेकिन परिणाम इसके ठीक उलट रहा। इसकी वजह ये थी कि विपक्ष के संविधान में बदलाव और आरक्षण खत्म करने के दाव ने हिंदुओं को अगड़े पिछड़े में बांट दिया। इससे सबक लेते हुए पार्टी फिर अगड़े पिछड़े में बटे समाज को एक हिंदू वोट बैंक के तौर पर तैयार करने के प्रयास में जुटी है। इसकी जिम्मेदारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधे पर ली है। देखिए, यूं ही नहीं संभाला है दोनों सीटों का प्रबंधन योगी आदित्यनाथ ने। मिल्कीपुर और कटहरी सीट, आपको बता दें, मिल्कीपुर और कटहरी सीट पर चुनाव प्रबंधन योगी के खुद संभालने के पीछे दो प्रमुख वजहें बताई जा रही है। एक तो ये कि वे लोकसभा चुनाव में हार के बाद से भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर विपक्ष के सवालों का मुंहतोड़ जवाब दे सकें। दूसरा ये कि रामनगरी की धरती से अगड़े पिछड़े में बटे हिंदू समाज को फिर से एकजुट करने की मुहिम शुरू कर पूरे प्रदेश के दलित और पिछड़ों को विपक्ष की कूटनीति के बारे में जागृत किया जा सके। दोनों सीटों पर हाल में हुई सभाओं में सीएम ने जिस प्रकार भाजपा शासन में अयोध्या में हुए विकास और उससे मिली नई पहचान का जिक्र कर अयोध्या वासियों को इसे बचाए रखने के लिए प्रेरित किया, वही नकारात्मक शक्तियों पर यानी विपक्ष पर यहाँ की जनता को दिखावटी सम्मान देने का आरोप लगाकर सचेत भी कर रहे हैं सीएम योगी। सीएम के भाषणों के सियासी निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। अयोध्या में जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को लेकर आवाज उठाई, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर लगातार प्रहार हो रहा है उसको लेकर जो योगी आदित्यनाथ ने कहा, एक बार आपको जरूर सुनना चाहिए। साथ ही साथ आप ये भी सुनिए, जिस तरीके से अयोध्या में विकास हो रहा है उसको लेकर भी सीएम योगी ने कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। हमारे लिए वह हिंदू है, एक मानव है, एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना, ये हमारा दायित्व है और हम अपने इस दायित्व को निर्वहन जीवन भर करेंगे। ये किसी भी पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं बल्कि मानवता को बचाने का मुद्दा है। राक्षसी वृत्तियां जब भी धराधाम पर प्रबल होंगी, उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। सीएम के भाषणों में सबसे ज्यादा फोकस बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर हो रहा है, जो आपने इस बयान के जरिए भी सुना। इसमें वो सबसे अधिक जोर इस बात पर दे रहे हैं कि इस मुद्दे पर विपक्ष के लोग चुप्पी साधे हैं। योगी यह भी जता रहे हैं कि हम हारें या फिर जीतें, लेकिन कोई हमें हमारे हिंदुत्व से भटका नहीं सकता। माना जा रहा है कि उपचुनाव में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाकर योगी ये भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सुरक्षित रहने के लिए अगड़े पिछड़े में बंटना घातक हो सकता है। इसलिए योगी बार बार बांग्लादेश में प्रताड़ित होने वाले हिंदुओं में 90% दलित समाज की बात उठा रहे हैं। अपने भाषणों में सीएम अगड़े पिछड़े में बटे हिंदू समाज को यह भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर विपक्ष ने इसलिए चुप्पी साध रखी है क्योंकि यहाँ पर हिंदू कोई वोट बैंक नहीं रह गया है, हिंदू जातीय खांचों में बट गया है। इसलिए सपा कांग्रेस जैसे दलों के नेता इनको आपस में लड़ाकर सिर्फ अपना हित साध रहे हैं। इन जातियों के हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष को कड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, अगड़ा और पिछड़ा को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में दिखेगा और 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में इसका सीधा सीधा फायदा सीएम योगी आदित्यनाथ को होता नजर आएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है और इस उपचुनाव को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि किस कारण योगी आदित्यनाथ ने इन 2 सीटों की कमान संभाली है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।